आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों, शनि अब आप ही की राशि में है और आप ही की राशि का जो आखिरी नक्षत्र है रेवती, उसमें एंट्री मार चुके हैं। ये गोचर आपकी राशि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाला है। इट इज़ लाइक अ लाइफ चेंजिंग फेज। अगर आप उस उम्र में भी 25 साल से बड़े हो गए हैं ना आप, तो आप एक लाइफ चेंजिंग फेज में एंट्री कर चुके हैं। आप पाएंगे कि जून से लेकर लगभग इस साल के अंत तक आपकी सोच जो छोटी हुआ करती थी, वो छोटी चीज़ों से हटकर अब एक बड़े विजन की तरफ जाएगी। पुराने गिल्ट, जेलसी, हार्ट ब्रेक और पास्ट की मेमोरीज को अब आप त्याग देंगे, छोड़ देंगे। ऐसा लगेगा जैसे इमोशनली एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। करियर और हेल्थ से जुड़ी जो चीज़ें लंबे समय से अटकी हुई थी, उनमें भी धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखेगी। जून और जुलाई नौकरी बदलने, बिजनेस एक्सपेंड करने या नई अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए अच्छे रहेंगे। प्रमोशन या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है, लेकिन साथ में वर्कलोड और रूटीन पूरी तरह से बदल सकता है। गवर्नमेंट, पेपर, टैक्स, लोन या लीगल मैटर्स में भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। स्पेशली अगर आप व्यापारी है, बिजनेस ओनर है, तो कोई लीगल केस भी हो सकता है, टैक्स से रिलेटेड या लोन लेने की रिक्वायरमेंट भी आपके ऊपर आ सकती है। अगर आप कोई शॉर्टकट अपना रहे हैं या कोई लूप होल खोज रहे थे अपने व्यापार में, बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में, वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, बच के रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए जून और जुलाई प्रोडक्टिव महीने रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप फोकस प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी वगैरह का भी लाभ आपको मिलेगा। अकेले ज़्यादा अच्छा बेहतर आप काम करेंगे। एक्सपीरियंस टीचर का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जॉब या स्टडीज़ में आप काफ़ी बेहतर मैनेज करते हुए, अपना टाइम काफ़ी अच्छा मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगस्त आते आते इमोशनली सबसे स्ट्रेसफुल महीनों में से एक होने वाला है। गलत डिसीजन, कन्फ्यूज़न, ओवरथिंकिंग और करियर प्रेशर बढ़ सकता है। पिता या घर के किसी एल्डर के हेल्थ का ध्यान भी रखना पड़ सकता है। सितंबर में वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, डिफेमेशन या फिर गलत इंप्रेशन बनने के योग है, इसलिए इंपल्सिव बोलने से बचें। इस समय जितना लो प्रोफाइल रहेंगे उतना बेहतर है। इस टाइम पीरियड को आपको सेल कर जाना है मीन राशि वालों, अदरवाइज ये इमोशनली तंग करेगा। लेकिन हाँ, आपको ये व्यापार में, बिजनेस में फ़ायदा देकर जाएगा थ्रू फंडिंग, इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहीं से सीख कर रहे थे, लोन मिल जाए, फंडिंग मिल जाए, तो वो भी आपको इस टाइम पीरियड में प्राप्त हो जाएंगी। अक्टूबर के बाद चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेंगी। आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी और क्राइसिस हैंडल करने की क्षमता बढ़ेगी। अगर पहले किसी कोर्ट केस, डेट या फिर लीगल मैटर में फंसे हुए थे, तो उनमें से आप निकलते हुए दिखाई दोगे, या पॉजिटिव मूवमेंट तो एटलीस्ट आपको दिखाई देगी। साल के अंत तक मीन राशि के जो लोग हैं इमोशनली ज़्यादा मैच्योर, स्पिरिचुअली ग्राइंडेड, मेंटली टफर बनकर बाहर निकलेंगे। ये साल आपको, इस साल ने आपको काफ़ी सेक्रीफाइस कराया, पेशेंस आपका बहुत टेस्ट किया, प्रैक्टिकल विजडम तो दी आपको, लेकिन वो देते देते बहुत ज़्यादा आपके सुकून छीन कर चला गया। लेकिन अब वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ठीक हो सकती है। बहुत जल्दी तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ, अब ये वो फेज़ आया है जब जुपिटर आपकी हेल्प करने के लिए आ चुका है फाइनली। जितना आपको परेशान किया था, तंग किया था, वो सारे का हिसाब धीरे धीरे पूरा होगा। अभी बहुत जल्दी नहीं, लेकिन हाँ, लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में आप वो चीज़ें देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों मीन राशि के लिए कैसा होगा शनि का रेवती नक्षत्र में ये गोचर। आपने अभी से कितनी बातों से रिलेट किया, मुझे कॉमेंट कर जरूर बताइएगा।